हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा जो टॉपिक चलने वाला है ये टॉपिक है दोस्तों एरर फाइंडिंग का टेंस का पार्ट नंबर 4। देखिएगा ये टेंस से रिलेटेड मैंने आप लोगों को एरर फाइंडिंग के पर्पज से जो टॉपिक दिए हैं वो अभी तक मैंने 3 क्लासें आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी। आज की इस चौथी क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं कि दिए गए जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को किस तरीके से हम सही करेंगे। टेंस से रिलेटेड जितना भी आप लोगों को मुझे मैटर प्रोवाइड करवाना था आपको वो मैंने पहले से ही ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया, जिसके अंदर जितने भी इसके गोल्डन रूल आते हैं वो गोल्डन रूल मैंने सारे के सारे आप लोगों को करवा रखे हैं और ख़ास तौर से आप लोगों के लिए एक टेबल बना करके दे रखी है, जिस टेबल को अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे, अगर आप 5 से 10 बार भी उसको रिवाइज कर लिया वो चीज़ें हमेशा के लिए आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाएंगी। टेंस का क्वेश्चन जो आएगा वो बहुत इजी होगा, आप देखिएगा किस तरीके से। यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन मिला वो क्या है, सुरेश बाबू हु इज लिविंग इन दिस टाउन सिंस 1955 इज ए वेल नोन स्कॉलर ऑफ हिस्ट्री। ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे इस सेंटेंस का जो पार्ट नंबर 3 है, इस पार्ट नंबर 3 के अंदर अगर आपने गौर किया हो तो यहाँ पे इस पार्ट नंबर 3 के अंदर आप लोगों को एक टाइम दिया हुआ है, किसके साथ में, सिंस के साथ में। और जब भी सिंस के साथ में अगर कोई टाइम दिया हुआ होता है तो वो टेंस कौन सा होता है, वो होता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस तो सर 3 होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है। तो इसके अंदर हमें क्या पता चलेगा कि ये पास्ट का है कि प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है। तो इसके लिए आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है कि अगर सिंस 4 के साथ सीधा टाइम दे दे तब तो आप मानोगे उसको प्रेजेंट का। इसके बाद में अगर मान ले सिंस 4 के साथ है जो टाइम दे रखा उसके बीच में लास्ट वर्ड दे दे तो मानोगे उसको पास्ट का, और अगर यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड दे दे तो मानोगे उसको फ्यूचर का। ये तो है ही है, लेकिन साथ में एक चीज और भी दे दी इसने, आगे देखो, इज ए वेल नोन स्कॉलर ऑफ हिस्ट्री, वो हिस्ट्री का एक अच्छा विद्वान है इसका मतलब प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में है तो आप लोगों को यहाँ पार्ट नंबर 1 में जो इज दे रखा है यहाँ पे इज नहीं दोस्तों, यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए हु हैज बीन। ठीक है, तो ये जो इज है इसकी जगह पे क्या लगाओगे, हैज बीन। सुरेश बाबू हु हैज बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 1955। सुरेश बाबू जो इस टाउन में 1955 से रह रहा है, इज ए वेल नोन स्कॉलर ऑफ हिस्ट्री, वो हिस्ट्री का एक अच्छा विद्वान है। तो यहाँ आपने जो पार्ट नंबर 1 के अंदर इज था, इस इज की जगह पे क्या लगाना है आपको, हैज बीन। कौन से पार्ट में मिस्टेक मिली, ये मिस्टेक है पार्ट नंबर 1 के अंदर। नेक्स्ट देखो जी, ही होप्ड to finish the work in the last week but in fact he could not। सेंटेंस जो दे रखा वो सेंटेंस सारा का सारा पास्ट टेंस में है, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक छोड़ दी, और वो मिस्टेक क्या, ही होप्ड नहीं, ही हैड होप्ड। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही हैड होप्ड टू फिनिश द वर्क इन द लास्ट वीक बट इन फैक्ट ही कुड नोट। उसने आशा की थी कि वो कार्य को पिछले सप्ताह ही कंप्लीट कर देता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो कार्य को कंप्लीट नहीं कर पाया। कौन से पार्ट में मिस्टेक है, पार्ट नंबर 1 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ही कुड नॉट कट द ग्रास टुडे
बिकॉज द हैंडल ऑफ द मशीन हैज ब्रोकन ए फ्यू डेज आगो। ये जो सेंटेंस दे रखा है, इस सेंटेंस के अंदर देखिएगा यहाँ पे क्या दिया, ही कुड नोट मतलब पास्ट में, टुडे बिकॉज द हैंडल ऑफ द मशीन हैज ब्रोकन, नहीं हैड ब्रोकन। क्या है, हैड ब्रोकन। क्यों, क्योंकि वो घास को नहीं काट सका आज। क्यों नहीं काट सका, क्योंकि द हैंडल ऑफ द मशीन हैड ब्रोकन ए फ्यू डेज अगो, क्योंकि कुछ दिनों पहले मशीन का हैंडल टूट गया था। तो टूट गया था इसलिए क्या लिखोगे यहाँ पे, हैड लिखोगे। नेक्स्ट देखिएगा, आई हैव ए प्लेजर टू सर्टिफाई दैट शमीम वर्कड मेरिटोरियसली फॉर द लास्ट 3 years इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ पे एक टाइम दिया हुआ है, फॉर द लास्ट 3 years। देखिएगा मेरे साथियों, अगर 4 के साथ सीधा टाइम दे देता फॉर 3 years, तब तो ये किसका हो जाता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। लेकिन क्या दे दिया, 4 के साथ में क्या लगा दिया, द लास्ट, और ये द लास्ट लगा दिया इसलिए किसका बन गया अब, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है तो यहाँ पे सब्जेक्ट के जस्ट बाद V2 नहीं, सब्जेक्ट के जस्ट बाद यहाँ पे एक चीज और आएगी, और वो क्या आएगी, हैड बीन, और वर्कड नहीं, वर्किंग। ये लीजिए दोस्तों, अब मेरा जो ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस बिल्कुल एकदम सही हो गया। कैसे, आई हैव प्लेजर टू सर्टिफाई, ये बात बताते हुए मुझे बहुत आनंद मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, दैट शमीम हैड बीन वर्किंग मेरिटोरियसली फॉर द लास्ट 3 years इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, कि शमीम पिछले 3 सालों से हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा कार्य कर रहा था। नेक्स्ट देखिए, कौन से पार्ट में मिस्टेक मिली मेरे साथियों, ये मिस्टेक है पार्ट नंबर सी के अंदर। तो ये लीजिए इसका पार्ट नंबर सी आंसर। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था इसके कौन से पार्ट में मिस्टेक थी, पार्ट नंबर डी के अंदर है, तो ये लीजिए इसका पार्ट नंबर डी। नेक्स्ट देखो जी, द डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज इज रनिंग ए कोर्स इन कंपैरेटिव लिटरेचर फॉर द लास्ट 15 years। यहाँ पे भी एक टाइम लगाया हुआ दे दिया दोस्तों, फॉर द लास्ट 15 years। 4 के साथ में टाइम लगाया और उसके बीच में क्या वर्ड लिख दिया, लास्ट। जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन होता है तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये टेंस कौन सा होगा मेरा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो यहाँ इज रनिंग नहीं, यहाँ पे क्या लगाओगे, हैज बीन रनिंग। तो अब मेरा क्वेश्चन सही हुआ, द डिपार्टमेंट ऑफ MIL हैज बीन रनिंग ए कोर्स इन कंपैरेटिव लिटरेचर फॉर द लास्ट 15 years। जो MIL का डिपार्टमेंट है वो पिछले 15 सालों से कंपैरेटिव लिटरेचर के अंदर एक कोर्स चला रहा है, एक कोर्स चालू कर रखा है। कौन से पार्ट में मिस्टेक है दोस्तों, पार्ट नंबर बी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैड ही फॉलो द डायरेक्शंस केयरफुली ही वुड हैव फेल्ट बेटर मच क्विकर।
यहाँ पे गौर से अगर देखोगे तो आपको इस सेंटेंस के पार्ट नंबर 3 के अंदर एक चीज दे रखी है, वुड हैव और V3। याद करो, अगर किसी सेंटेंस के सेकंड पार्ट में वुड हैव और V3 दिया हुआ होता है तो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या आता है, हैड प्लस V3। याद है इफ की तीसरी कंडीशन। तो यहाँ देखो हैड तो दे दिया, लेकिन हैड के साथ में फॉर्म कैसी फंसा दी, फर्स्ट फॉर्म दे दी। फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आएगी दोस्तों, थर्ड फॉर्म आएगी, फॉलोड। तो अब मेरा क्वेश्चन सही हुआ, हैड ही फॉलोड द डायरेक्शंस केयरफुली ही वुड हैव फेल्ट बेटर मैच क्विकर। कौन से पार्ट में मिस्टेक है साथियों, पार्ट नंबर ए के अंदर। ये लीजिए मेरा आंसर। बोलिएगा, मैंने अभी इस क्लास के अंदर ये 6 क्वेश्चन करवाए और 6 के 6 आपको बहुत आसानी से समझ में आए या नहीं आए, और ये समझ में अगर आ गए हैं तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 वाला करने वाले हैं। देखिएगा कितने शानदार तरीके से करवाऊंगा। हाँ जी मेरे दोस्त, नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा सेंटेंस नंबर 7 का, इसके अंदर देखिएगा क्या हुआ। वंस ही रियलाइज्ड दैट he had committed a mistake, he admits it, corrected it without a delay। देखिएगा यहाँ अगर आपने गौर किया हो तो मेरा जो फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या है, रियलाइज्ड यानी कि पास्ट टेंस है, हैड कमिटेड पास्ट टेंस है, लेकिन यहाँ पे देखो एडमिट्स, सर ये तो प्रेजेंट टेंस दे दिया। ऐसा थोड़ी होता है, सेंटेंस के अंदर अगर वहाँ पे पास्ट से चल रहे हैं, कोई कंडीशन है नहीं, तो फिर आगे तक पास्ट में ही तो चलेगा। तो यहाँ पे एडमिट्स नहीं, यहाँ पे क्या होगा मेरे साथियों, एडमिटेड। क्या होगा, एडमिटेड। क्लियर हो गई। Once he realized that he had committed a mistake, एक बार जब उसको ये रियलाइज हुआ कि उससे गलती हो गई, he admitted it, corrected it without a delay, तो वो बिना किसी देरी के उसको सही करने के लिए तैयार हो गया। कौन से पार्ट में मिस्टेक है दोस्तों, पार्ट नंबर सी के अंदर है। तो ये लीजिए पार्ट नंबर सी आंसर। नेक्स्ट देखो, ही वुड नॉट हैव रिटन दिस लेटर इफ ही वुड नॉट हैव हियर्ड द न्यूज। यहाँ पे गौर से देखिएगा साथियों, फर्स्ट जो पार्ट है इसमें क्या है, वुड हैव रिटन है ना। तो एक तरफ अगर वुड हैव रिटन है तो इफ वाला जो सेंटेंस होता है उसमें क्या होना चाहिए, हैड प्लस V3। तो यहाँ पे देखो वुड नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, हैड। ठीक है, हैड नोट। अब देखो यहाँ पे हैव नहीं, यहाँ पे क्या करोगे मेरे साथियों, इसको काटोगे, हैड नोट हियर्ड द न्यूज। ठीक है, कौन से पार्ट में मिस्टेक है, पार्ट नंबर सी के अंदर। तो ये लीजिए पार्ट नंबर सी। नेक्स्ट देखो, सुमित्रा अपील्ड टू द मैनेजिंग कमेटी दैट शी मे बी अलाउड टू ज्वाइन द वॉलंटियर फोर्स। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपने देखा अपील्ड कैसा टेंस है, पास्ट। तो जब मेरी यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो क्या रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दिया हुआ मे माइट में नहीं बदलता क्या, बिल्कुल बदलता है सर। तो यहाँ पे जो मे दे रखा है ये मे नहीं, यहाँ पे माइट है। तो ये क्या सेंटेंस हो जाएगा, अब सुमित्रा अपील्ड टू द मैनेजिंग कमेटी दैट शी माइट बी अलाउड टू ज्वाइन द वॉलंटियर फोर्स। कौन से पार्ट में मिस्टेक मिली मेरे दोस्तों, पार्ट नंबर सी के अंदर। नेक्स्ट देखो, इफ जॉन हैड टोल्ड मी लास्ट थर्सडे आई विल हैव गिवन हिम द मनी। ध्यान से देखो, यहाँ पे इफ वाला सेंटेंस है,
और इफ वाले सेंटेंस में एक तरफ हैड और V3 दिया हुआ है, तो आगे वाला जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस के अंदर क्या हो जाता है, वुड हैव और V3। लेकिन यहाँ पे वुड ना दे करके क्या दे दिया, विल दे दिया। विल नहीं, यहाँ क्या लगाओगे, वुड। तो ये लीजिए वुड हैव और V3। सेंटेंस क्या हुआ, इफ जॉन हैड टोल्ड मी लास्ट थर्सडे आई वुड हैव गिवन हिम द मनी। कौन से पार्ट में मिस्टेक है मेरे दोस्तों, पार्ट नंबर सी के अंदर। ध्यान से देखो, आगे देखिएगा, नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन देन द पैसेंजर्स रश्ड टुवर्ड्स इट। यहाँ पे देखिएगा, गौर करने की बात यह है कि इस सेंटेंस के अंदर क्या आया दोस्तों, डिड है। और जब डिड आता है, डू आता है, डज आता है, तो इसके बाद में आने वाली मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पे देखिएगा, दे क्या दिया, अराइव्ड। सर ये तो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है, तो ये सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं लगानी, यहाँ क्या लगानी है, डिड के बाद में फर्स्ट फॉर्म है। तो इस अराइव्ड की जगह पे क्या लगाओगे यहाँ पे, ARRIVE, अराइव। तो नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव एट द स्टेशन देन द पैसेंजर्स रश्ड टुवर्ड्स इट। कौन से पार्ट में मिस्टेक मिली, पार्ट नंबर बी के, ये लीजिएगा। नेक्स्ट देखो, ऑन एंट्रिंग द रूम शी वॉज फाउंड हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग। यहाँ पे देखो, आपने ये जो सेंटेंस दे रखा है, ये सेंटेंस कौन से वॉइस के अंदर है, ये है सर पैसिव वॉइस के अंदर। सी वॉज फाउंड, तो पैसिव वॉइस में है, तो क्या पैसिव वॉइस में कभी ING फॉर्म आती है क्या, कभी नहीं आती। नहीं आती तो मेरा जो ये हैंगिंग दे रखा है, इस हैंगिंग की जगह पे क्या कर दो, हैंग्ड। तो ये लीजिए, नो ऑन एंट्रिंग द रूम शी वॉज फाउंड हैंग्ड फ्रॉम द सीलिंग। जैसे ही कमरे के अंदर घुसे तो वो सीलिंग से लटकी हुई पाई गई। तो यहाँ पे कौन से पार्ट में मिस्टेक है, पार्ट नंबर बी के अंदर। बोलिएगा मेरे दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर मैंने आपको इस टेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन करवाए, वो एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया। और अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छे तरीके से इन वीडियोज़ को आप देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अभी तक आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन वीडियोज़ का आनंद उठाते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।